बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। गोल्ड की अगर प्रीवियस वीक की हम बात करें दोस्तों, वीकली एनालिसिस की वीडियो जो हमने बनाई थी वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो मैंने आपको ये बताया था कि ये बना है मॉर्निंग स्टार। ये एक तरह का मॉर्निंग स्टार है, इसमें दो डोजीज थी, ये देखें। और मैंने बताया था मार्केट थोड़ा डाउन आके उसके बाद अप जा सकती है। मार्केट 1945 के आसपास डाउन आने के बाद 1987 तक अप हुई। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें, ये देखें जी, यहाँ तक मार्केट आई थी डाउन 1945.42 तक, और फिर ये अप हुई 1987 तक अप हुई। तो वीकली फोरकास्ट हमारी बिल्कुल सही साबित हुई। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम लॉन्ग टर्म सेल करेंगे 1985 के आसपास। सही हो गया। और मैंने अपने वीआईपी सिग्नल ग्रुप में स्विंग ट्रेड बताई थी, लॉन्ग टर्म ट्रेड बताई थी। 1985 से सेल करें, 1991 का आप एसएल रखें, और मार्केट दोबारा 1892, ठीक है, 1890, 1850 और 1600 की तरफ जा सकती है। सही हो गया जी। अब हमने देखना ये है कि कमिंग वीक हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमें सेल की तरफ बैठना होगा या बाय की तरफ। ये चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं कमिंग वीक की। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम डाटा देखें 24 जुलाई से लेके 28 जुलाई का, मंडे को दोस्तों यूरो से रिलेटेड काफ़ी सारी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, और इस वक्त यूरो पीक पे जा चुका है। लॉन्ग टर्म ट्रेड बन सकती है सेल की यूरो के ऊपर, और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ भी नज़र आ रही हैं। पाउंड से रिलेटेड दो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी, और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:45 6:45 पे यूएसडी से रिलेटेड दो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी। इसी तरह 25 जुलाई को देखें, यूएसडी से रिलेटेड एक हाई और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। 26 जुलाई वेंसडे को ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड फिर 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, और 7 बजे मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है यूएसडी से रिलेटेड। और सबसे इम्पॉर्टेंट डाटा 26 जुलाई को आएगा। किस वक्त आएगा? पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे। ये देखें जी, एफओएमसी स्टेटमेंट, फेडरल फंड्स रेट, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। और ये न्यूज़ मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकती है। पूरी दुनिया की मार्केट्स का ट्रेंड चेंज हो सकता है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट के बारे में डिसाइड किया जाता है। अगर अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया तो डॉलर महंगा होगा और गोल्ड डाउन आएगा, और अगर अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ ना करने का फ़ैसला किया या इंटरेस्ट रेट में कमी की, तो फिर डॉलर फर्दर डाउन आएगा और गोल्ड अप होगा। अच्छा जी, 27 तारीख थर्सडे को अगर हम देखें, यूरो से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 4 हैं, और यूएसडी से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ 3 आएंगी। जीडीपी का डाटा है, ये भी हाई इम्पैक्ट डाटा है। यूरो से रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, और जीडीपी का डाटा है, ये भी बहुत हाई इम्पैक्ट डाटा है। सही हो गया जी। फर्दर अगर हम फ्राइडे को देखें, लास्ट डे ऑफ द वीक, जापानीज़ येन से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, और यूएसडी से रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे और 7 बजे आएंगी। अगर हम यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को देखें बड़े टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, तो ये देखें, ये तकरीबन बुलिश फ्लैग बना था, और इसका ब्रेकआउट बुलिश हो चुका है, और ये मार्केट लार्जर टाइम फ्रेम में फर्दर अप हो सकती है, जिसकी वजह से गोल्ड के डाउन आने के चांसेस रहेंगे। एफएक्स स्ट्रीट पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे बता रहे हैं
गोल्ड प्राइस वीकली फोरकास्ट, बायर्स होप फॉर अ डॉविश फेड। अच्छा, डॉविश फेड का मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट में अगर कमी होती है तो तभी गोल्ड बुलिश हो सकता है, अदरवाइज गोल्ड ने डाउन ही जाना है। और अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया फिर गोल्ड फर्दर डाउन जाएगा तेज़ी से। और इनका टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं, अच्छा होता है टेक्निकल एनालिसिस। ये रहा गोल्ड टेक्निकल आउटलुक। यहाँ पे बता रहे हैं कि गोल्ड मार्केट की सपोर्ट जो है वो है 1950 एंड 60। अगर ये होती है ब्रेक तो गोल्ड काफ़ी डाउन आएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, 1950 को अगर ब्रेक करता है ये देखें गोल्ड, तो ये आएगा 1935, 1910 और 1900 तक डाउन आ सकता है। और रेजिस्टेंस जो है वो है 1980, 1980। अगर 1980 ब्रेक हुआ तो फिर 2000 तक जाएगा। ठीक है, अब सपोर्ट क्या कौन सी है? सपोर्ट है दोस्तों 1950 और रेजिस्टेंस है 1980, वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जी दोस्तों, अगर हम DXY को डेली टाइम फ्रेम में देखें, DXY ने डबल बॉटम लगाया है 99.56 पे और डबल बॉटम लगा के ये मार्केट अप हो रही है और लगता यही है कि फर्दर डाउन साइड का चैप्टर क्लोज हो गया है डॉलर का। और डॉलर को यहाँ थोड़ी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगी जब ये 200 के मूविंग एवरेज से टकराएगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज से टकरा के ये काफ़ी दफ़ा डाउन आया है। ये देखें, एक दफ़ा डाउन आया, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा डाउन आया ये, और अब ज़्यादा चांसेस यही हैं कि काफ़ी डाउन आके ये अप हो रहा है और इस वक्त 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग दी, फिर इसको रिटेस्ट करके फर्दर अप जाएगा। और अब इसकी मंजिल जो है ये है 114.15, ये इसकी तरफ रवां दवां हो गया है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें DXY को, हाँ जी, इसने ये जो कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोज की है ये रेड कैंडल के 50% अगर इबाव है, लगता यही है कि इसकी बॉडी के 50% इबाव क्लोज की है, तो यहाँ से फिर हम ये मार्केट फर्दर अप ट्रेंड की तरफ जा सकती है। इसी तरह मंथली टाइम फ्रेम में देखें जी, मंथली टाइम फ्रेम में अभी तक रेड कैंडल है, सही हो गया। H4 में अगर देखा जाए, हाँ जी, ये जो रेजिस्टेंस थी 100.84 वाली, इसको ब्रेक करके ये मार्केट क्लोज हुई है, यानी कि बायर स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। और डेली टाइम फ्रेम में ये हमने बाय का जोन ड्रा किया हुआ था और मार्केट इस जोन से अप हुई है, बल्कि H4 में ड्रा किया था। ये देखें, ये बुलिश इनगल्फिंग्स बनी थी H4 में, ये एक बनी, ये दूसरी बुलिश इनगल्फिंग बनी, और अब ये सपोर्ट के तौर पे काम कर सकती है और फर्दर अप जाएगा। जी दोस्तों, XAU USD गोल्ड का चार्ट आपके सामने ओपन है। सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में ये डॉजी टाइप कैंडल क्लोज हुई है अप ट्रेंड में, सही है। इसके ऊपर रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसको कर देते हैं डेल, ये डेल कर दिया, और नीचे हम लगाएंगे सपोर्ट, ये सपोर्ट लगाई और इसका कलर कर देंगे ब्लू, ये ब्लू डन कर दिया, और इसके सेंटर में पिवट पॉइंट लगाएंगे। अब इसको देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, H4 में देख लेते हैं। अच्छा, फिबोनाची की मदद से पिवट पॉइंट को बिल्कुल सेंटर में लेके आएंगे। ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, यहाँ से ड्रैग किया लो से लेके हाई तक, बिल्कुल सही है, 50 के लेवल के ऊपर है हमारा पिवट। अब दोस्तों, गोल्ड मार्केट की कमिंग वीक रेजिस्टेंस है 1987.4,
और सपोर्ट है 1945, पीवट पॉइंट है 1966 और मार्केट पीवट से बिलो क्लोज हुई है। पीवट से बिलो क्लोज होने का मतलब ये है कि डाउन जाने के ज़्यादा चांसेस हैं इसके। अच्छा, अब हम डेली टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं जी। डेली टाइम फ्रेम में इसको सपोर्ट मिल सकती है यहाँ से गोल्ड को। ये देखें, ये बाय का जोन बन रहा है, बुलिश इनगल्फिंग बन रही है। ये बुलिश इनगल्फिंग बनी और H4 में अगर हम देखें जी, ये बाय का जोन बन रहा है। सही, गोल्ड को फर्दर डाउन जाने के लिए इसको ब्रेक करना होगा। जब ये जोन ब्रेक हो गया तो फिर इसको रीटेस्ट करके फर्दर डाउन जा सकता है, लेकिन इस जोन से एक दफ़ा अप होने के चांसेस रहेंगे। और रेजिस्टेंस कहाँ पे है इसकी, रेजिस्टेंस देखते हैं। ये रेक्टेंगल लेके आएंगे, ये दोस्तों इसकी रेजिस्टेंस है। ठीक, फ्राइडे को भी इसी जोन से मैंने सेलिंग कराई 1971 के आसपास, क्योंकि ये सेल का जोन बन रहा था। मार्केट काफ़ी 1956 तक डाउन आई और कुछ दोस्त, बल्कि काफ़ी सारे दोस्त 1957 पे फंसे हुए थे सेल में, उनकी सारी ट्रेड्स क्लियर हो गई, प्रॉफिट में निकल गई। अच्छा जी, H1 में अगर देखें, ये देखें जी, इस जोन से मैंने सेलिंग कराई और मार्केट आई डाउन, यहाँ तक डाउन आई 1955 के आसपास। कर्सर की मदद से अगर हम देखें, 1956.74 तकरीबन सेलर्स की जो ट्रेड फंस गई थी वो सारी क्लियर हो गई। अब गोल्ड मार्केट को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकती है कहाँ पे, 1970 के आसपास। फर्दर ये भी सेल का जोन है, बेरिश इनगल्फिंग है, और ये 1980 तक है। ठीक है, अगर गोल्ड मार्केट ये देखें 200 के मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है, यहाँ पे अगर ये अप होती है तो 1975, 1980 यहाँ से दोबारा इसके डाउन आने के चांसेस रहेंगे। इसी तरह अगर हम H4 का टाइम फ्रेम देखें और यहाँ पे चैनल ड्रा करें, ये रहा चैनल, इसको ये हमने ड्रा कर लिया, ठीक हो गया। इसको फर्दर थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ये है दोस्तों हमारा चैनल। गोल्ड मार्केट ने एसेंडिंग चैनल को किया है ब्रेक, और अगर ये मार्केट होती है आप ये देखें जी, इस चैनल को रीटेस्ट करके दोबारा डाउन आएगी, और रीटेस्ट कहाँ पे बनेगा, ये तकरीबन 1980 के आसपास बनेगा। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए, नहीं यहाँ समझ आ रही, डेली टाइम फ्रेम में ये देखें, यहाँ भी चैनल ब्रेक हुआ है। अगर इसी चैनल को डेली टाइम फ्रेम में हम लगाएं, ये लग गया जी, ये लग गया चैनल। ये रहा। अच्छा, तो ये चैनल ये देखें ब्रेक हो चुका है, और मार्केट इसको थोड़ा रीटेस्ट करने के लिए फर्दर अप हो सकती है, लेकिन जाना अब इसने डाउन है। अच्छा, जीडीपी का डाटा आएगा, एफओएमसी का डाटा आएगा। ठीक है, अगर अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया तो गोल्ड फर्दर डाउन जा सकता है, अगर इंक्रीज़ ना किया
तो फिर दोबारा अप होगा, या इंटरेस्ट रेट में कमी की तो दोबारा अप हो सकता है। बहरहाल अप होने के कम चांसेस हैं। ज़्यादा यही लग रहा है कि यूएस डॉलर इंडेक्स का फर्दर डाउन जाने का चैप्टर क्लोज हो गया है। अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए गोल्ड के ऊपर? दोस्तों, गोल्ड अगर हमें मिला 1975 के आसपास, 1980 के आसपास, तो टॉप से हम इसको सेल ही करेंगे और इसके डाउन आने के चांसेस रहेंगे। और जब इसने ये 1945 को ब्रेक कर दिया, फिर रीटेस्ट करके फिर डाउन ही जाएगा। और जो ट्रेड हमें टॉप से मिली, ठीक है, 80 से मिलती है, 83 से, 75 से, और इस ट्रेड को हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। ब्रेक इवन कर लेंगे, ब्रेक इवन हिट होगा तो जान छूट गई, अदरवाइज ब्रेक इवन हिट ना हुआ तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए हम होल्ड कर सकते हैं। क्रूड ऑयल को अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल मार्केट अप ज़रूर हुई। कल वाली वीडियो में मैंने यही बताया था कि ये अप होगी, लेकिन ये सेल के जोन से ऊपर इसने कैंडल इसने क्लोज नहीं की। ये देखें, यहाँ पे ट्रिपल टॉप बना चुकी है और यहाँ से डाउन आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। नेचुरल गैस दोस्तों अप हो रही है और यहाँ पे इसने अगर बनाया डबल टॉप तो टॉप से हम इसको सेल करेंगे। जी, सिल्वर को अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम में इसने बनाई बेरिश इनगल्फिंग, और मैंने यही बताया था कि अगर इस जोन को रिटेस्ट करती है तो इसको सेल किया जाए। और ये छोटे टाइम फ्रेम में ये देखें, ठीक है, इस मार्केट ने ये सेल के जोन को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और फिर डाउन आई और फर्दर भी डाउन जाने के चांसेस रहेंगे। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के बाद वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो अप ट्रेंड में डॉजी टाइप इसने कैंडल क्लोज की है और यहाँ भी बेरिश इनगल्फिंग हमें नज़र आ रही है वीकली टाइम फ्रेम में भी। और ये देखें, ये सेल का जोन है, इस जोन से डाउन आने के चांसेस रहेंगे सिल्वर के। ये दोस्तों यूरो यूएसडी ये देखें 1.10 1.10 से तो डाउन नहीं आया, 1.12 से डाउन आया है। और जिन दोस्तों ने यहाँ पे सेल की ट्रेड लगाई है उनको चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करें। और ये मार्केट दोबारा ये देखें यहाँ तक डाउन आएगी, महीने लगें 7, महीने लगें 8 या 9, तो यहाँ तक आप इसको होल्ड करेंगे सेल की ट्रेड को 0.95 तक। और अगर फर्दर अप निकलती है मार्केट है, अगर डाटा आने के बाद, चांसेस वैसे नहीं है, 1.12 1.1415 यहाँ से सेल की ट्रेड लगाएं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। पाउंड को अगर देखें तो पाउंड दोस्तों फर्दर अप हो सकता है, ठीक है। ये देखें डाउन तो आया लेकिन बुलिश इनगल्फिंग बन रही है। कहाँ पे बन रही है? ये H4 के टाइम फ्रेम में ये देखें, ये है बुलिश इनगल्फिंग, ये है 200 का मूविंग एवरेज और यहाँ से मार्केट दोबारा अप ट्रेंड की तरफ जा सकती है। और इसको लॉन्ग टर्म के लिए कहाँ से सेल किया जा सकता है? 1.42 को जब रिटेस्ट करती है तो यहाँ से सेल की ट्रेड लगाएंगे और 9-10 माह के लिए हम इसको होल्ड करेंगे। जब तक ये अपना दोबारा लोअर लो ना लगाएगी हम होल्ड रखेंगे। NAS 100 को अगर देखा जाए दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में तो ये मार्केट आई है डाउन। क्यों डाउन आई है? ये बाय के जोन को रीटेस्ट करने डाउन आई है। वीकली टाइम फ्रेम में ये देखें, ये बाय का जोन बना हुआ था और इसको रीटेस्ट करके दोबारा अप हो सकती है। और लॉन्ग टर्म के लिए इसको कहाँ से सेल किया जा सकता है? नेस्डेक को दोस्तों यहाँ से 16,754 16,754 यहाँ से माइक्रो लॉट के साथ सेल करेंगे और मार्केट लोअर लो ब्रेक करके आ रही है। हो सकता है इसको ब्रेक कर दे तो फिर हम एक यहाँ पे माइक्रो लॉट के साथ सेल करेंगे और दूसरी सेल करेंगे। अगर हमारा SL हिट हो जाता है तो फिर 17,000 के आसपास
और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। जब तक ये 10,442 तक डाउन ना आ जाए हम होल्ड रखेंगे। महीने लगेंगे, 9-10 महीने लगेंगे। US30 को अगर हम देखें, US30 को माइक्रो लॉट के साथ हम लॉन्ग टर्म के लिए सेल कर सकते हैं 37,000 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप लगा के ये फिर डाउन आ सकती है और 1 साल के लिए हम इसको होल्ड कर सकते हैं सेल की ट्रेड को। इससे ऊपर निकलती है तो 37,500 के आसपास दूसरी सेल की ट्रेड लगाएंगे, अगर यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो। जी दोस्तों, BTC को अगर हम देखें मंथली टाइम फ्रेम में, इसने अपना लोअर लो लगाया 15,665 के आसपास, तो डबल बॉटम लगा के ये मार्केट अप हुई। करंट प्राइस जो है 29,900 समथिंग है। इसके ऊपर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें, अगर ये मार्केट आती है डाउन तो डिप से इसको किया जाए बाय। कहाँ से बाय किया जाए? ये देखें 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के अगर अप होता है तो इसको बाय किया जाए। यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग भी बन रही है और 200 का मूविंग एवरेज भी है, डबल कंफर्मेशन है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो मार्केट इस रेड जोन जो है ऊपर सेल का जोन, इसको ब्रेक करके फर्दर अप नहीं जा सकी। अगर ये आती है डाउन तो इसको हम डिप से बाय करेंगे। ये था दोस्तों हमारा वीकली एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।